हेलो, राम राम दोस्तों। तो आज जैसे कि पर्व है, त्यौहार है। पर्व नहीं, त्यौहार ही है। पर्व तो राष्ट्रीय पर्व को बोलते हैं। तो आज हमारे रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई बहनों को। और आज भाई अपनी बहन को राखी के त्यौहार पर एक वचन देगा कि वो सारी उम्र उसका ख्याल रखेगा, उसकी रक्षा करेगा। तो मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि अगर आप अपनी बहन के लिए ये वचन दे सकते हैं तो किसी और भाई ने अपनी बहन के लिए भी वचन दिया होगा। तो कृपया उस वचन को, अगर उसका भाई उस वक्त उसके साथ में नहीं है, तो ये मत भूलिएगा कि मैंने किसी लड़की को वचन दिया है, अपनी बहन को वचन दिया है। तो ये भी तो किसी की बहन है, उसके साथ में दरिंदगी मत करिएगा। क्योंकि आप अगर दूसरे के साथ दरिंदगी कर सकते हैं तो आप तैयार रहिएगा कि आपके घर वालों के साथ में दरिंदगी कोई ना कोई करके चला जाएगा। अगर आप दूसरों के लिए राक्षस बन सकते हैं तो आपके घर में भी कोई ना कोई राक्षस बन के ज़रूर आ जाएगा। तो अगर आप अपनी बहन को एक भाई होने का रिश्ता निभा रहे हैं तो कृपया करके, जो कांड कोलकाता में हुआ है, आज वो बहन अपने भाइयों के बीच में मौजूद नहीं है। वो भी ऐसी मौत मरी है कि मतलब क्या बताएं, ये सारा देश देख ही रहा है। तो दुख तो लगता है, हम लोगों को डर भी लगता है कि बाहर निकलने से पहले कहीं उन जैसे राक्षस ना मिल जाएं। क्या वो राक्षस जो हैं तो वो क्या किसी के भाई नहीं हैं? क्या उन्होंने अपनी कलाई पर राखी नहीं बंधवाई होगी? बंधवाई ज़रूर होगी, क्योंकि उनके घर परिवार में कोई ना कोई तो होगा, राखी का त्यौहार मनाया गया होगा। अगर आप अपनी बहन को राखी के त्यौहार पर एक तोहफा के तौर पर अगर रक्षा करने का वचन दे सकते हैं तो दूसरा भाई भी दे रहा है। तो प्लीज़ दरिंदगी मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा कि किसी को मार मार के तड़पा तड़पा के मतलब जिंदा मार ही देना। ये तो मेरे हिसाब से राक्षस है। राक्षस राक्षस कुल में जन्म ले लिया क्या आपने? भैया इतना मत निर्दयी बनिए, इतना मत, बिल्कुल सभ्यता को मत भूलिएगा कि एक लड़की मर जाए। एक निर्भया जैसी, एक डॉक्टर, एक तेला उसकी अभी डॉक्टर उत्तराखंड की डॉक्टर के साथ में कांड हुआ। तो कौन आपकी बहनों की और आपकी ज़िंदगी कौन बचाएगा जब आप डॉक्टर के साथ में ऐसा करेंगे? भगवान का रूप होते हैं डॉक्टर, वो भी इस ऐसी दर्दनाक मौत, बहुत ही भयानक मौत दे दी उस लड़की को। तो दोस्तों, ये कैंडल जलाना बंद कर दीजिएगा। अगर जलाना ही है तो उनको जिंदा जलाइएगा पकड़ के, न्याय दीजिए उस लड़की को। ये कैंडल लेकर के सड़कों पे घूमना, ये कोई कुछ भी नहीं है। अगर हम तो डॉक्टरों से यही कहना चाहेंगे कि आप एकजुट होकर के, अगर आपको अपराधी मिलते हैं तो जिंदा जला दीजिएगा, फांसी पर लटका दिए, आपको जो करना है उनके साथ करिएगा। लेकिन कैंडल जला करके किसी को इंसाफ नहीं मिलेगा। ना ही तो राम को मिला था, ना ही तो अर्जुन को मिला था। उनको भी अपना गांडीव धनुष उठाना पड़ा था, उस भीम को अपनी गदा उठानी पड़ी थी, उस न्याय प्रिय युधिष्ठिर को न्याय करना पड़ा था। तो इसलिए जब गांडीव धनुष अर्जुन उठा सकता है, भीम गदा उठा सकता है, नकुल सहदेव अपनी तलवार उठा सकते हैं, गदा उठा सकते हैं, जब राम अपना बाण उठा सकते हैं एक सम्मान के लिए, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप कैंडल जला कर के सड़कों पे घूमें, हम न्याय मांगे। अगर आपको मांगना ही है तो कातिल को पकड़ के आप उसके साथ जितनी बेरहमी से दर्दनाक उसको मौत दे सकते हैं दीजिएगा, जितनी दर्दनाक मौत दे सकते हैं दीजिएगा। आपसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी बहनों को आज वचन दे रहे हैं
तो एक वचन अपने आप से भी कर लीजिएगा कि किसी बहन को आज के अलावा हम आज के बाद ये हादसा नहीं होने देंगे। और आपके तकरीबन आपके आसपास अगर ये हादसा होता हुआ दिख जाए तो अपनी जान पर खेल करके उस लड़की को बचाइएगा। और हम तो कहते हैं कि हर लड़की को पढ़ाओ लिखाओ कुछ भी करो, लेकिन उसको इतना ज़रूर सिखाओ कि वो दरिंदों से लड़ सके, क्योंकि बेटियां तो सबके घर में हैं। और जब तक बेटियां शेरनी नहीं बनेंगी, पापा की परी कब तक बन के घूमोगे? क्योंकि साथ कोई नहीं देता है उस वक्त। जब बलि चढ़ती है लड़की ना, तो साथ कोई नहीं देता है। तो इसलिए अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सीख जाओ और ये दरिंदगी बर्दाश्त करना सीख जाओ। मत सीखो, सीख जाओ नहीं, मत सीखो। क्योंकि सीता बर्दाश्त करके लास्ट में उसने अपना जो शरीर है ना, वो धरती में बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया था। समा गई थी वो सीता। तो बर्दाश्त करने की, जब सीता से बर्दाश्त नहीं हुआ, लक्ष्मी का रूप है वो, तो हम तुम तो आम प्राणी हैं। लड़ना सीख जाओ अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए। बहुत हो चुका ये, अब होना नहीं चाहिए लड़कियों। तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर सीखो कि आपके बुरे वक्त पे अगर आसपास कोई नहीं है तो आप कम से कम 2-4 को तो मौत के घाट उतार ही दो। ऐसा साला देखो तो बिल्कुल उतार दो, उतारो, जितना उतार सकता उतना उतारो। और ऐसी ऐसी जगह पे मार के छोड़ो ना, साला ज़िंदगी में कभी बलात्कार करने के बारे में सोचे ही ना। तो प्लीज़ लड़कियों से भी रिक्वेस्ट है कि पापा की परी बन के घूमोगी तो कुछ नहीं होगा, शेरनी बन के दौड़ो तो जो कुत्ते बाहर घूम रहे ना, देख के ही डर जाएं। मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन सभी भाई और बहनों को। तो प्लीज़ रक्षाबंधन के पर्व में हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, कमेंट करिएगा। बाद बाकी अपने घर में अपनी बहनों को ज़रूर कुछ ना कुछ सिखाइएगा। थैंक यू दोस्तों।